धान की खेती में सबसे गंभीर और सीधे तौर पर उत्पादन को गिराने वाली सबसे बड़ी चुनौती खरपतवार की होती है। किसान धान की रोपाई के बाद फसल से अधिक कल्ले लेने और अच्छी बढ़वार के लिए महंगी खाद और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि खेत में खरपतवार नियंत्रण समय पर और सही तरीके से नहीं किया गया तो जमीन में दी गई खाद का लगभग 50% हिस्सा यह कचरा सोख लेता है। इससे मुख्य फसल कमजोर रह जाती है और उत्पादन में भारी कमी आती है। धान की फसल को खरपतवार से पूरी तरह मुक्त रखने और बिना किसी झटके के शानदार पैदावार लेने के लिए कृषि विज्ञान में 2 सबसे कारगर चरण बताए गए हैं। पहला चरण है प्री इमर्जेंस, जिसका अर्थ है कचरे को खेत में उगने ही न देना, और दूसरा चरण है पोस्ट इमर्जेंस, जिसका अर्थ है यदि किसी कारणवश कचरा उग आया है तो उसे वैज्ञानिक तरीके से सुखा देना। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों चरणों की सबसे बेहतरीन, आधुनिक और प्रामाणिक दवाओं की बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे। हर एक दवा का काम करने का तरीका, उसकी सटीक मात्रा और उपयोग की विधि को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकें। धान के खेत को शुरुआती अवस्था में पूरी तरह से कचरा मुक्त रखने के लिए प्री इमर्जेंस तकनीक सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसका उपयोग धान की रोपाई के 0 से लेकर अधिकतम 7 दिन के भीतर किया जाता है। इस श्रेणी में सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद नाम प्रेटिलाक्लोर 50% EC का आता है। यह बाजार में आपको सिंजेंटा कंपनी के रिफिट के नाम से आसानी से मिल जाएगा। यह एक बहुत ही कारगर रसायन है जो मिट्टी की सतह पर और पानी के ऊपर एक मजबूत रासायनिक परत का निर्माण करता है। जब मिट्टी के नीचे मौजूद खरपतवार का बीज अंकुरित होकर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वह इस रासायनिक परत के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। 1 एकड़ धान के खेत के लिए प्रेटिलाक्लोर 50% EC की 500 मिलीलीटर मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक है। आपको इस 500 मिलीलीटर दवा को लगभग 10 से 15 किलोग्राम सूखी रेत या सूखी बालू मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद जब आपके खेत में लगभग 2 से 3 इंच पानी भरा हो तब इस रेत को पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देना है। इस दवा को स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। दवा डालने के बाद खेत में पानी का भराव अगले 1 से 2 हफ्ते तक बना रहना चाहिए, तभी वह रासायनिक परत पूरी तरह से सक्रिय रहकर कचरे को उगने से रोक पाएगी। इसी प्रेटिलाक्लोर रसायन का एक और बहुत ही आधुनिक और उपयोग में अत्यंत आसान विकल्प बाजार में उपलब्ध है, जिसे प्रेटिलाक्लोर 37% EW कहा जाता है। EW फॉर्मुलेशन का अर्थ होता है इमल्शन इन वाटर, यानी यह दवा पानी के साथ बहुत ही तेजी से और समान रूप से घुलने के लिए बनाई गई है। 1 एकड़ खेत के लिए इस दवा की 600 मिलीलीटर की बोतल का उपयोग किया जाता है। इस दवा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके उपयोग के लिए आपको रेत, मिट्टी या किसी अन्य माध्यम में इसे मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों का समय और श्रम बचाने के लिए इसे सीधे उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है। आपको बस इतना करना है कि इस 600 मिलीलीटर की बोतल के ढक्कन में एक बहुत ही छोटा सा छेद कर लें। धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर जब खेत में पानी भरा हो तब आप पैदल चलते हुए सीधे अपने हाथ में बोतल रखकर पूरे खेत में इस दवा को बूंद बूंद करके टपकाते जाएं। पानी के संपर्क में आते ही EW फॉर्मुलेशन की यह दवा अपने आप पूरे खेत के पानी में फैल जाती है और एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लेती है। यह शुरुआती दौर में उगने वाले सभी प्रकार के चारे को पूरी तरह से रोक देती है। प्री इमर्जेंस श्रेणी में एक और बहुत ही उन्नत और शक्तिशाली विकल्प कॉर्टेवा कंपनी का कोरियन हर्बिसाइड है। यह एक आधुनिक रसायन है जो धान के खेत में शुरुआती खरपतवार के जमाव को बहुत ही मजबूती के साथ रोकता है। बाजार में कोरियन आपको 800 मिलीलीटर की पैकिंग में मिलता है और 1 एकड़ खेत के लिए यह 800 मिलीलीटर की पूरी मात्रा उपयोग की जाती है। कोरियन हर्बिसाइड की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन है। इसका उपयोग आप अपनी सुविधा और खेत की स्थिति के अनुसार कई तरीकों से कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे साफ पानी में घोलकर स्प्रे मशीन के माध्यम से पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस 800 मिलीलीटर दवा को यूरिया खाद के साथ या फिर सूखी रेत में अच्छी तरह मिलाकर भी रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर खेत में बिखेर सकते हैं। यह दवा खरपतवार के बीजों की कोशिका विभाजन प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे कचरा खेत में पनप ही नहीं पाता। रोपाई के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करने से धान के पौधों को विकास के लिए पूरा पोषण मिलता है और फसल बिना किसी दबाव के अपनी जड़ों का फैलाव तेजी से करती है। कई बार अधिक बारिश, खेत का पानी सूख जाने या शुरुआती दवा का उपयोग न कर पाने के कारण धान के खेत में कचरा उगाता है। जब यह खरपतवार 2 से लेकर 4 पत्ती की अवस्था में पहुंच जाता है तब इसे नियंत्रित करने के लिए पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। यह अवस्था रोपाई के लगभग 15 से 25 दिन के बीच आती है। इस समय तक कचरा अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है।
उगे हुए खरपतवार को जड़ से सुखाने के लिए कुछ बहुत ही प्रीमियम और सुरक्षित दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं, जो कचरे को तो मारती हैं, लेकिन धान के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। पोस्ट इमरजेंस श्रेणी में सबसे पहला और उत्कृष्ट विकल्प कॉर्टेवा कंपनी का नोवलैक्ट है। नोवलैक्ट विशेष रूप से धान की फसल के लिए डिजाइन किया गया एक बेहद आधुनिक खरपतवार नाशक है। जब आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाली घास एक साथ उगाई हो, तब नोवलैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। यह दवा एक सिस्टमिक तरीके से कार्य करती है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो यह कचरे की पत्तियों के माध्यम से उसके पूरे तंत्र में प्रवेश कर जाती है और उसके भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देती है। पोषण न मिलने के कारण खरपतवार अपनी जगह पर ही पीला पड़कर सूखने लगता है। नोवलैक्ट का उपयोग आपको तब करना है जब कचरा 2 से 4 पत्ती का हो। इसे हमेशा साफ पानी में घोलकर फ्लैट फैन नोजल की मदद से स्प्रे करना चाहिए, ताकि दवा कचरे की पत्तियों पर अच्छी तरह से फैल सके। यदि आपके धान के खेत में खरपतवारों की समस्या बहुत अधिक जटिल है, विशेषकर यदि खेत में मोथा घास प्रजाति के खरपतवार, बहुत अधिक चौड़ी पत्ती वाले जिद्दी खरपतवार और साथ ही संकरी पत्ती की घास मौजूद है, तो इन सभी को एक साथ नियंत्रित करने के लिए कॉर्टेवा कंपनी का नोविक्सिड सबसे बेहतरीन समाधान है। मोथा एक ऐसी घास है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और वहां गांठें बना लेती हैं, जिससे इसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। नोविक्सिड एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जो कचरे की पत्तियों से होकर सीधे जड़ों की गांठों तक पहुंचता है और उन्हें अंदर से पूरी तरह गला देता है। इस दवा का स्प्रे भी आपको कचरे की 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था में ही करना है। सही मात्रा को एकदम साफ पानी में मिलाकर स्प्रे करने से यह खेत के सबसे जटिल और जिद्दी चारे को भी बहुत आसानी से सूखा देता है और धान की फसल को कल्ले निकालने के लिए पूरा स्थान और पोषण मिल जाता है। इसी कड़ी में उगे हुए कचरे को खत्म करने का एक और बहुत ही प्रभावी विकल्प पीआई कंपनी का इकेत्सु हर्बिसाइड है। इकेत्सु भी धान के खेत में उगने वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने की एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। जब खेत में कई प्रकार का मिश्रित चारा उग आता है, तब इकेत्सु का उपयोग बहुत ही शानदार परिणाम देता है। यह दवा स्प्रे के माध्यम से खरपतवार के अंदर जाती है और उसकी वृद्धि करने वाले एंजाइम को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती है। कोशिका विभाजन रुक जाने के कारण कचरे का विकास तुरंत रुक जाता है और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इकेत्सु धान के पौधे के प्रति उच्च रूप से सुरक्षित है, इसलिए इसके उपयोग से फसल पर पीलापन या विकास रुकने जैसी कोई समस्या नहीं आती है। खरपतवार नाशक दवाओं का पूरा परिणाम प्राप्त करने और धान की फसल को किसी भी प्रकार के झटके से बचाने के लिए उपयोग का तरीका और खेत में नमी का प्रबंधन सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पोस्ट इमरजेंस दवाओं का स्प्रे करते समय खेत के अंदर पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्प्रे करने से लगभग 1 दिन पहले खेत का पूरा पानी बाहर निकाल देना चाहिए। खेत में केवल कीचड़ या अच्छी नमी होनी चाहिए, ताकि कचरे की पूरी पत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दें और दवा सीधे उन पर गिर सके। स्प्रे के लिए हमेशा बिल्कुल साफ और ताजे पानी का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गंदे या कीचड़ वाले पानी में दवा के रासायनिक तत्व अपनी शक्ति खो देते हैं। स्प्रे करने के लिए फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। जब आप स्प्रे कर दें तो दवा को कचरे के तंत्र में जाने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए स्प्रे के लगभग 48 से 72 घंटे के बाद खेत में दोबारा पानी भर देना चाहिए। यह पानी अगले 4 से 5 दिनों तक खेत में भरा रहना चाहिए। पानी भर देने से कचरे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और दवा के असर से कचरा बहुत तेजी से सड़कर खेत में ही खाद बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में धान की फसल बिल्कुल सुरक्षित रहती है और उसे कोई भी तनाव महसूस नहीं होता है। किसान भाइयों, धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण कोई सामान्य कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके उत्पादन को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप सही समय पर, सही अवस्था में और सही तरीके से इन प्रामाणिक दवाओं का उपयोग करते हैं, तो आपका खेत पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ खेत में डाली गई खाद का एक एक दाना आपके धान के पौधे को मिलेगा, जिससे फसल में शानदार फुटाव होगा, बालियां लंबी आएंगी और दानों का भराव बहुत ही उत्कृष्ट होगा। हम टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर लगातार कृषि विज्ञान की ऐसी ही सत्य, सटीक और बिना किसी मिलावट की तकनीकी जानकारी लेकर आते रहते हैं, ताकि हमारे किसान भाई आधुनिक तरीके से खेती कर सकें और अपना उत्पादन बढ़ा सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि धान में खरपतवार नियंत्रण की यह विस्तृत और तकनीकी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और देश के अन्य जागरूक किसानों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। उन्नत खेती की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहां भी हमें जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे दिया गया है।